हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम 11th बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिविंग वर्ल्ड एंड द कैरेक्टर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो हमने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स देखे थे। कौन कौन से कैरेक्टर थे? The first one is growth, reproduction, metabolism, consciousness, self consciousness। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हमने क्या किया था? हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। सो इन केस ऑफ द ग्रोथ हमने क्या कहा था? ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता किसमें? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। क्यों? द रीजन इज कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक द सैंड ड्यून्स और द माउंटेन्स, जब इनपे क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल आके ट्रैप करेंगे तो जो इनका साइज है इट शुड इंक्रीज, यानी दीज क्या कर रहे हैं? ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहे हैं। नॉन लिविंग थिंग होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे शो करते हैं। तो ग्रोथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल ले रिप्रोडक्शन का, सो रिप्रोडक्शन सिंपली हम क्या सोचेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है भाई? एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो लिविंग थिंग्स है लाइक द ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द फर्स्ट is the formation of the male gametes and on the other side the formation of the female gametes and both gametes will fuse together, then the formation of the zygote can takes place। मतलब क्या हुआ रिप्रोडक्शन में? एक साइड तो हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरी साइड हमारा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। व्हाट इज दीज? दीज आर द बायोलॉजिकल सिंबल व्हिच रिप्रेजेंट द मेल गैमेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेट एंड दिस विल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट्स। क्या हुआ? The male gamete fertilized with the female gametes and the formation of the zygote can takes place and we all very well know about this। The zygote is always diploid in nature। जो zygote है वो अपना diploid in nature जो है वो maintain करके रखता है। फर्दर क्या होगा? जो zygote में है फर्दर यहाँ पे जो डिवीजन होगी for the proliferation of the organism, for the formation of the offspring, यानी कि जो न्यू प्रोजेनी यहाँ पे फॉर्म होगी। सो हम क्या करेंगे? एक नॉन लिविंग थिंग लाइक इफ वी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर, सो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। सो वी आर इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन बिकॉज दिस इज द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, बिकॉज इट कांट ब्रीथ ना। ठीक है, तो क्या हुआ? ये नॉन लिविंग थिंग। बट अगर हम कुछ, तो ये क्या करेगी? इट कांट रिप्रोड्यूस। लेकिन अगर हम कुछ लिविंग थिंग्स के एग्जांपल ले लाइक जो इनफर्टाइल जो पेरेंट होते हैं, ये क्या हो सकते हैं? लिविंग थिंग होने के बाद भी रिप्रोडक्शन यहाँ पे शो नहीं करते। ठीक है, तो क्या हुआ? सम ऑफ द ऐसे बहुत सारे मैनी ऑफ द लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच क्या है? लिविंग थिंग होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्शन वी कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग। देन हमने लास्ट बात करी थी मेटाबॉलिज्म। इसको हम थोड़ा डीप में लें क्योंकि इफ यू वांट टू नो अबाउट द मेटाबॉलिज्म देन यू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली हमने डिफरेंशिएट किया था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। उसके बाद देखा था कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। देयर इज ओनली अ मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बाहर से पार्टिकल्स आता है, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है, हमारी बॉडी पे उसने एक्शन करना स्टार्ट किया, देन वी सडन क्या हम करते हैं? उसका कोई रिएक्शन करें। लेकिन दोनों में बेसिक कॉमन डिफरेंस क्या है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो उसमें क्या चाहिए? हमारा जो माइंड की एक्टिवनेस है वो नहीं होती है उसमें। ठीक है, यानी लिविंग थिंग होने के बावजूद भी माइंड की एक्टिवनेस नहीं हुई, यानी कि वो फर्दर एक्शन वहाँ पे शो नहीं करेगा। लाइक अगर हम कोई कॉमन पर्सन का एग्जांपल लेते हैं तो वो लिविंग थिंग है, अगर हम उसको कुछ करें, अगर हम उसको वहाँ पे मारना पीटना शुरू कर दे, सो ही और शी विल नॉट रिप्लाई और कांट रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो लिविंग थिंग होने के बावजूद भी क्या करेंगे? वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस
ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। देखो उससे पहले मैं एक जो चीज है वो यहाँ पे रिव्यू करा दूं। हमने क्या देखा था, लिविंग थिंग्स। हम लिविंग थिंग्स को एक चीज से याद कर सकते हैं, एक मेन शॉर्ट टर्म से याद कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड राइजेस। ठीक है, इसमें इस टर्म में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं जो क्या है एक लिविंग थिंग में होते हैं, और इसके बेस पे हम एक लिविंग थिंग की बेटर जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दे सकते हैं। आर रिप्रेजेंट द रिप्लिकेटिंग नेचर, means the living things can replicate, they have the power of the replication. Then I means interactive system, as defined stimulus, ठीक है, रिप्लिकेटिंग नेचर ये शो कर सकता है, इंटरेक्टिव सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलस का जो एक्शन है वो यहाँ पे ये शो कर सकता है, ई मीन्स इवॉल्विंग, इट हैज अ पावर ऑफ द इवॉल्विंग, एंड द लास्ट जो एस का मीन्स है सेल्फ रेगुलेटिंग। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉर्ट टर्म और शॉर्ट ट्रिक वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द लिविंग थिंग्स। ठीक है, राइजेस ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं एक लिविंग थिंग यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं, एंड द टॉपिक इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमने क्या देखा था, हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, हमने उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करा था, प्लेस किया था। हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बेसिकली क्यों रख रहे हैं, ताकि हम उनकी जो स्टडी है फर्दर वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने मैंस को एक डिफरेंट कैटेगरीज में रखा, इंसेक्ट को डिफरेंट कैटेगरी में, जो हमारे एम्फीबियंस थे उनको डिफरेंट में। ठीक है, तो एम्फीबियंस उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के डिफरेंस के बेस पे हमने क्या करा, उनको अलग अलग, मतलब उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, दे कैन स्पीक और हाउ दे वॉक, मतलब किसके पास कितने लेग है या उनका जो बॉडी सिस्टम है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके बेसिस पे हमने हर ऑर्गेनिज्म को क्या क्या डिवाइड किया और उनके अलग अलग कैटेगरीज वहाँ पे बनाई। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी हम उनको किस बेस पे, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे हम मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज में रखेंगे। फर्स्ट वन इज द कैरेक्टर। सबसे पहले हमने क्या करा, कि कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए कि उनमें कैसे कैसे कैरेक्टर है, देन हम उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं ऑन इट्स एक्सटर्नल बिहेवियर। देन हमने क्या किया, उनको डिफरेंट नॉमेनक्लेचर वहां पे दिए, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया। लाइक इफ यू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मैन, ठीक है, तो हम किस स्पीसीज, क्या जो हमारे जो एक नाम हमको दिया गया, क्या दिया गया, द होमो सेपियंस। ठीक है, तो अलग अलग उनको नॉमेनक्लेचर दिए गए, उनके कैरेक्टर्स लिखे गए, तो इन बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में वहां पे रखा गया। अब जो कैटेगरीज, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, दिस इज नॉट एन सिंगल स्टेप, नॉट एन सिंगल स्टेप इवेंट। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, देखा था हमने टैक्सा एक टर्म हमने देखी थी, क्या होता है टैक्सा, विच डिफाइन द कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल, विच define the categories at different level, जिसने कैटेगरीज को क्या किया, डिफरेंट लेवल पे वहां पे डिस्क्राइब किया। और वो जो कैटेगरीज थी, दीज आर 7 इन नंबर्स, तो ये कोई सिंगल स्टेप इवेंट नहीं है, ये 7 स्टेप। लाइक फर्स्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम, सेकेंड वन इज phylum, third one is class, order, family,
जीनस एंड स्पीसीज। तो ये दीज आर द 7 कैटेगरीज। टैक्सा ने कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या किया, डिफाइन किया। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो प्रोसेस है क्या है, ये कोई सिंगल स्टेप इवेंट नहीं है, इट इन्वॉल्व द मल्टीपल स्टेप। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने इसी के बेसिस पे अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बनाई। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एक शॉप देखें, ठीक है, तो हमने क्या देखा, शॉप में जाके हम क्या देखते हैं, एक साइड क्या है, बिस्किट्स हैं बहुत सारे, मतलब वहां पे वैरायटी ऑफ बिस्किट रखे हुए हैं। ठीक है, एक साइड क्या है, जो कॉस्मेटिक्स की जो चीजें होती हैं वो हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी शॉपकीपर के पास जाएं, बोले भाई बिस्किट दे दो, तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी शॉप में सामान आए और उन्होंने अपने सामान ऐसे कैसे पूरी शॉप में डलवा दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसे तो ढूंढो वेयर इज बिस्किट, वेयर इज आवर कॉस्मेटिक्स, तो ऐसा नहीं होता। उनकी इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको क्या किया, एक डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए स्पेस बनाया गया और अलग अलग जगह उनको रखा गया, ताकि हम उनको इजीली आइडेंटिफाई, मतलब इजीली उसको ढूंढ सके। ठीक है, जो बहुत सारे वैरायटी ऑफ बिस्किट्स थे, तो हमने उनको बिस्किट वाले पार्ट में रखा और कॉस्मेटिक्स वाले को कॉस्मेटिक वाले पार्ट में रखा। फर्दर जो हमारी ईटेबल थिंग्स होती है उनको अलग जगह पे रखा। तो ऐसे हमने उसमें डिफरेंशिएट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया उनके कैरेक्टर्स के बेस पे। देन हमने क्या करा, उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। लाइक अगर हम मैमल्स का एग्जांपल लें, ठीक है, जो हम किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। अब मैमल्स में एलिफेंट भी आते हैं और उन्हीं मैमल्स में मैन भी आते हैं। क्या हम एलिफेंट से सिमिलर हैं, जो वर्क एलिफेंट कर सकते हैं, या फिर जो वर्क हम कर सकते हैं वो एलिफेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, एक डिफरेंट कैटेगरी थी, इन में जो पर्टिकुलर स्पीसीज आई, इनमें कुछ सिमिलैरिटी थी और इन्हीं में कुछ क्या थी, डिसिमिलैरिटी थी। ऐसे अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो ए वैरायटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब एक पर्टिकुलर किंगडम में, एक पर्टिकुलर क्लास में वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो स्पीसीज है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर। लाइक अगर हम स्पीसीज लें, होमोसेपियंस, जितने भी होमोसेपियंस हैं सबके पास 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 ईयर होंगे। ठीक है, यानी कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं ऑल आर सिमिलर। तो सिमिलर कैरेक्टर, ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने एक पर्टिकुलर स्पीसीज बनाई जिसमें हमने मैन को रखा। ठीक है, ऐसे ही पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने एक स्पीसीज बनाई जिसमें हमने किसको रखा, एलिफेंट में रखा। लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों ही मैमल्स में हमने इनको रखा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुई, सिमिलैरिटी के जो चांस हैं इट शुड बी इंक्रीज। लेकिन अगर हम बात करें किंगडम की, तो क्या है, अगर हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की, अगर हम बात करें तो एनिमिलिया में वैरायटी ऑफ क्लासेस आती है, लाइक पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टेनोफोरा, कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स। तो क्या हुआ, वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे आए, लेकिन उनमें क्या है, डिसिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे हमने उनको एक किंगडम में डाल दिया, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुई, डिसिमिलैरिटी ज्यादा हुई। मोर डिसिमिलैरिटी, और इसमें क्या हुई, मोर सिमिलैरिटी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनको हमने एक ऑर्डर में अरेंज करा हुआ है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ही हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, तो जो हमारे सिमिलर जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो चांस हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है, फ्रॉम अपर टू लोअर सिमिलैरिटी इंक्रीज, एंड फ्रॉम लोअर टू अपर साइड डिसिमिलैरिटी इंक्रीज। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है, जो डिसिमिलैरिटी है वो ज्यादा हो रही है और नीचे की साइड जो है सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में,
वाई वी प्लेस इन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, हमने इन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्यों रखा, क्यों, हमने एग्जांपल लिया था अभी शॉप वाला, ताकि क्या कर सके हम उसको, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी और आसानी से हम वहाँ पे कर सके। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन को इजीली से करने के लिए हमने क्या करा, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया। ठीक है, तो यही था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जिसको हम क्या बोले कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नॉट अ सिंगल स्टेप इवेंट, इसको हम सिंगल स्टेप में नहीं समझ सकते। इट कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ स्टेप्स। फर्स्ट वन इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। उसके बाद हमने क्या देखा, स्पीसीज में क्या है, द सिमिलैरिटी विल इंक्रीज, क्योंकि एक स्पीसीज में एक ही कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। लाइक अगर हम बटरफ्लाई लें, ठीक है, तो वैरायटी ऑफ बटरफ्लाई आर प्रेजेंट, तो जो बटरफ्लाई सिमिलर कैरेक्टर्स जो शो कर रही है, सिमिलर बिहेवियर जो शो कर रही है, उनको हम एक कैटेगरी में डाल दिया, एक स्पीसीज हमने उनको पर्टिकुलर कर दी, तो क्या हुआ, सिमिलैरिटी इंक्रीज हुई। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम, तो किंगडम में क्या हुआ, डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि किंगडम में बहुत सारे कैरेक्टर्स वहां पे आ गए, क्योंकि किंगडम में बहुत सारे पार्ट हो गए। हमने बात करी कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, टिनोफोरा, तो बहुत ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो 7 कैटेगरीज हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, जीनस, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड लाइक मी।